उठ जा, कितना सोएगा? साल आराम किया, अब है काम की बारी। कमर कस ले मैंडी मेंढक, आगे है जंग भारी। बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, हम आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। बाबूजी को तो अब कष्ट होने का सवाल ही नहीं है। हम चैल से बरेली जो आ गए अपने घर, और बाबूजी भी तो यही चाहते थे। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दादाजी चैल में काफी स्ट्रेस में थे। हम सब फंक्शन में बिजी थे, लेकिन दादाजी को कोई और ही चिंता सताई जा रही थी। शायद इसी वजह से दादू को स्ट्रोक आया। पर वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। प्रतीक सही कह रहा था, वहां पर पिशाचिनी का साया तक नहीं था। बाबूजी, आप बेवजह टेंशन ले रहे थे। पर कोई बात तो थी। इनफैक्ट वो मिस लंदन भी किसी संदूक को ढूंढने के बारे में बार बार बोल रही थी। हो ना हो मुझे बंद करो ये सब बातें। ये बातें हम चैल में छोड़ कर आए हैं, और हमें नहीं पता कि पिशाचिनी वहां पर थी या नहीं। हमने तो नहीं देखा, और ना ही इस वक्त वो हमारे आसपास है। पर दादू कहीं तो गए थे। दादू हम जानते कि आप हमसे बात नहीं कर सकते, पर हमें कुछ तो इशारा दीजिए। बताइए हमें कि आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था आपके साथ? कहीं आपका सामना उस बस करो रॉकी, ये बातें भूल कर भी बाबूजी के सामने मत करना, जिससे उनका तनाव बढ़ जाए और उनकी सेहत और बिगड़ जाए। आज के बाद इस घर में ये बात नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। और हम तो कहेंगे कि बाबूजी के सामने चैल की बात कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा भाभी, लेकिन अगर मौसम के चैल के बारे में किसी को बात करनी है, ज्यादा खुजली हो तो बात कर सकते हैं। अरे हम दोनों ने तो सब कुछ देखा, पर बाबूजी थे पिशाचिनी किए जा रहे थे। मैंने कहा ना, बस करो। अगर आपको पता है कि कोई चीज सही नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और कैसे करे, तो आखिर इंसान करे तो क्या करे? आई नो, नॉट इजी। कभी कभी लाइफ में चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन मुझे लगता है एक बार तो ट्राई कर ही लेना चाहिए। और उसके लिए मुझे बरेली जाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली वहीं पर है ना, बरेली फैमिली। शायद वहां पर जाके सच पता चले। लेकिन वहां पर जो मिस्टर बरेली है, आई मीन रॉकी सिंह राजपूत, क्या पता उसके बारे में। फुल टॉर्चर, सिर से लेके पांव तक हेडेक, बिग पेन। ये पेन, हाय ये दूरी, वो यादें, ये मजबूरी। आय हाय हाय संजन भैया, हालत देख रहे हैं इनकी। यही तो है टूटे दिल की पहचान। फालतू की कमेंट्री किया जा रही है। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो विद्या। हम आ गए चैल से, किसी का नाता टूट गया चैन से, रहता है बेचैन सा किसी लंदन वाली के ख्यालों में। रॉकी का कोई चैन छीन ले, ये बात ना थोड़ी हजम नहीं है। और वैसे भी वो लंदन वाली ना कुछ ज्यादा ही शो ऑफ है, फुल ऑफ हिमसेल्फ। होली मोली, हे बजरंगबली, पता नहीं लाइफ में कुछ करता भी है या लाइफ बस उसे ऐसे ही वेस्ट करनी है। और फ्लर्ट है, और जनाब के कपड़े देखे ऐसा लगता है जैसे किसी सर्कस में काम करता हो, हालांकि दिखता अच्छा है। खासकर ब्लू में उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही शाइन करने लगती है, फुल मूनलाइट की तरह।
उसका वो एटीट्यूड, वो लंदन वाला स्टाइल, वैसे हमने ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने जब उसे देखा था तब तो वो शर्टलेस था। अब आई मीन मैं उसे कोई घूर वूर नहीं रही थी। एनीवे, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी मेरी हेल्प करने के लिए। वो तो अच्छा हुआ हम शादी में मिले, वरना मैं तो आज बुरी तरह फंस गई होती। आई गेस मैं थोड़ा खोया खोया फील कर रही हूँ। बेटा, तुम किस बात से गुजर रही हो ये तो हमें पता नहीं। एंड सच कहे तो हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा। पर एक बात हम जरूर कहेंगे कि जब भी मन बेचैन हो, खोया खोया हो, तब अपने दिल की सुनो, क्योंकि बजरंग बली बजते हैं तो दिल में।